हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं पुनिश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडीज़ ए टू जेड। और आज हम टॉपिक की बात करें स्टेयर बाय स्केच, और उसके अंदर हम बात करेंगे कैसे हम अपने अकॉर्डिंग स्टेयर क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक स्टेयर बाय स्केच। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि स्टेयर के जो ऑप्शंस हैं हमें रैबिट जो प्रोवाइड कर रहा है वो टू टाइप्स के हैं। स्टेयर बाय कंपोनेंट, इट मीन्स रेडीमेड स्टेयर। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बनी बनाई आपको स्टेयर्स मिलती हैं, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाना होता है। मॉडिफिकेशन भी हो जाती हैं बट हमें काम करना होता है स्टेयर बाय स्केच पे। ओके गाइस, तो जब मैंने स्टेयर बाय स्केच क्लिक करा तो आपने देखा कि यहाँ पर बाउंड्री और राइजर है। हमने रन ऑप्शन के जो लाइन और आर्क थी इसके बारे में हमने समझ लिया, हमने ड्रॉ करके देखा कैसे हम लाइन और आर्क के थ्रू स्टेयरकेस ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं बात कर रहा हूँ बाउंड्री की। सो गाइस, सबसे पहले मैंने क्लिक ऑन बाउंड्री। बाउंड्री क्लिक करने के बाद आपको लाइन ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। देन जैसे मैंने एक यहाँ स्केच बनाया है और मेरा स्टेयरकेस का जो एरिया है 9 फीट 3 इंचज़ बाई 9 फीट 3 इंचज़। गाइज, मैं इसके अंदर जो स्केच ड्रॉ करने वाला हूँ वो है ओपन वेल स्टेयरकेस। सो एडिट टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन एडिट टाइप, देन क्रिएट डुप्लीकेट। देन आपको चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैं अपना जो ट्रेड है वो 9 इंचज़ रख रहा हूँ और जो मेरा राइज़र है वो 7 इंचज़ ही रहेगा। सो गाइज़, आपको शायद ये पता होगा कि जितनी आपके राइज़र की हाइट होगी, इट मीन्स स्टेप की जो हाइट होगी, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स आपके कम होते हैं। अगर आप राइज़र कम रखेंगे तो आपके नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा होंगे। सो गाइज़, इस चीज़ से रिलेटेड आपको इस चीज़ को जानना होगा कि जो हमारे राइज़र की हाइट होती है वो हमारे स्टेप्स को कैलकुलेट करती है। ओके गाइज, सो मैंने यहाँ पे चेंजेस करने हैं। 11 इंचज़ की जगह मुझे 9 इंचज़। देन ओके, देन प्रॉपर्टीज़ एज़ यूजुअल हम चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, 9 इंचज़ है, 18 स्टेप्स, 3 फीट विड्थ। ओके, सो गाइज, अब सबसे पहले मुझे क्रिएट करना है बाउंड्री। सो गाइज, मैंने सबसे पहले एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। ग्रीन कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं गाइज, दैट इज़ बाउंड्री लाइन। एंड आपको देन सिलेक्ट करना है ऑफसेट। सो गाइज, आप यहाँ पे देखेंगे ऑफसेट जो आपको ऑटोकैड में भी सेम यही ऑफसेट होता है। क्लिक ऑन ऑफसेट, देन आपको ट्रेड की विड्थ रखनी है, सो 9 इंचज़। एंड क्लिक राइज़र, हमें राइज़र क्रिएट करने हैं। सो आई जस्ट ड्रॉ हेयर 3 फीट। ओके गाइस, सो मैंने राइज़र की जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की लाइन होती है। ओके, देन ऑफसेट 9 इंचज़, देन क्लिक लाइन 1 2 3 एंड 4। सो गाइज, मैंने 4 स्टेप यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। एंड देन सिलेक्ट बाउंड्री। सो बाउंड्री आपको इस स्टेप तक ही रखनी है। एंड कैंसिल, सिलेक्ट दिस बाउंड्री, आपको इस बाउंड्री को अपना सेपरेट पार्ट करना है। सो गाइज, आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्टेप्स को जैसे जैसे डायरेक्शन में बैंड करते जाएंगे वैसे वैसे सेपरेट बाउंड्री लाइन आपको ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद अगेन क्लिक ऑन बाउंड्री एंड देन आपको क्रिएट करना है इस डायरेक्शन से। सो 3 फीट एंड देन हेयर 3 फीट। ओके, देन आपको क्रिएट करना है राइज़र। सो गाइस, हम राइज़र क्रिएट कर देते हैं। ओके, देन अगेन क्लिक ऑन ऑफसेट। ऑफसेट पे आपको सेम वही एज यूजुअल फार्मूला यूज़ करना है, 1 2 3 4। देन बाउंड्री, इसको सेपरेट आपको बाउंड्री में क्रिएट करना है। एंड दिस वन अगेन। ओके, अब डायरेक्शन में चेंज करने वाला हूँ। अब मुझे जो क्रिएट करना है वो यहाँ से 3 फीट, देन यहाँ से 3 फीट। ओके, अगेन क्रिएट राइज़र लाइन, आपको राइज़र पे क्लिक करना है एंड देन लाइन। अब हमें यहाँ से राइज़र क्रिएट करने हैं। एंड देन ऑफसेट 1 2 3 एंड 4 राइज़र आपके क्रिएट हो चुके हैं। आपको इसको बाउंड्री से ब्लॉक करना है।
देन बाउंड्री, अगेन आपको यहाँ पे सेपरेट बाउंड्री देनी है, कैंसिल, देन 3 फीट, ओके गाइस। देन दिस सेक्शन 3 फीट एंड देन क्लिक राइजर, आपको राइजर यहाँ पे शो करना है, और देन अगेन ऑफसेट, सो गाइस 1 and 2, देन बाउंड्री, आपको अगेन यहाँ बाउंड्री सिलेक्ट करनी है, देन सिलेक्ट बाउंड्री, कैंसिल एंड कैंसिल। सो गाइस अब यहाँ पे कोई भी एडिशनल ऑप्शन नहीं रह जाता, हमने सारी लाइंस आप देखेंगे सब सेपरेट हैं। एंड आपने देखा था हमें जो स्टेप ड्रॉ करनी थी वो 18 थी, बट जो हमारी स्टेप ड्रॉ होंगी वो 17 होंगी, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि आप 17 जो राइजर्स हैं आप वो क्रिएट कर रहे हैं। ओके गाइस, सो अब हम इसको फिनिश मोड पे एक बार क्लिक करके देखते हैं कि क्या हमारी स्टेयरकेस हमारे अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो चुकी है। देन फिनिश, यस परफेक्टली। ओके गाइस, सो आप चेक ऑन 3D, आप 3D में जाके चेक करेंगे कि हमारी स्टेयरकेस बिल्कुल अच्छी तरह से ड्रॉ हो चुकी है। ये देखिए गाइस, हर एक डायरेक्शन से आप चेक कर सकते हैं। डैट इज़ कॉल्ड हमारी जो ओपन वाली स्टेयरकेस है बिल्कुल परफेक्ट बनी है, हमें इस साइड की रेलिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड देन आप सेम वही प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टेयरकेस, एडिट टाइप, देन स्ट्रेंजर्स, जो आपको दोनों तरफ के अगर क्लोज करने हैं आप क्लोज कर सकते हैं, ओपन करना चाहें ओपन, मैं नन रखना चाहता हूँ, सो गाइज मैंने इसको नन कर दिया। देन अप्लाई, देन ओके। सो गाइज अब देखेंगे मेरी जो स्टेयरकेस है बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी है। अब मुझे इसके ऊपर सिर्फ फ्लो डालना है। सो गाइज जो 18 नंबर था वो ये था हमारा, कि हमें जो स्टेप जो हमारी फ्लोर पे जा रही है 17 नंबर हमारे यहाँ तक आ चुके हैं, और 18 जो होगा हमारा फ्लोर होगा। सो गाइज आप इस तरीके से अपनी स्टेयर बाय स्केच में अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि गाइज मैं इस स्टेयर को मूव करके बाहर निकालता हूँ, मैंने इसको बाहर रख दिया। एंड देन जब आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है एडिट स्केच। सो गाइज आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस लाइन को डिलीट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक आर्क देनी है, सो गाइज मैं वो भी कर सकता हूँ इजीली। कैंसिल, कैंसिल, देन फिनिश। आप 3D में जाके चेक करिए, आप गाइज देखेंगे मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर दिया है। सो गाइज आप अपने स्टेयरकेस को इस तरीके से प्रॉपरली बना सकते हैं, इसे नॉइजिंग कहते हैं। आप नॉइजिंग की जो विड्थ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक करिए, ट्रेड थिकनेस, नॉइजिंग लेंथ, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लेंथ 1 है, मैं इसको 2 कर सकता हूँ, और ट्रेड की जो थिकनेस है वो 2 इंच है, मैं 3 इंचेस कर सकता हूँ। सो गाइज आप हमेशा स्टैंडर्ड जो हमारी हाइट है, थिकनेस है, आप उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्टैंडर्ड चीज़ों को ना छेड़ें। तो गाइज़ आपने देखा कि मैंने आपको रन के अंदर जाकर आपको स्टेयर बाय स्केच में बाउंड्री एंड राइज़र के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। बस आपके पास एक अच्छा स्केच होना चाहिए स्टेयरकेस का, विद कैलकुलेशन एंड विद नंबर ऑफ स्टेप्स। सो गाइज़ आप इस तरीके से अपनी स्टेयरकेस आपने ड्रॉ करी। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज़, ये तो आपने देखा कि हम बाउंड्री और राइज़र से अपनी स्टेयरकेस कैसे ड्रॉ करते हैं। आप गाइज़ जब भी देखेंगे कि स्टेयर बाय स्केच के थ्रू अगर मैं रन ऑप्शन से कोई स्टेयर ड्रॉ करता हूँ, जस्ट सपोज मुझे कोई डॉगलेज स्टेयरकेस बनानी है, सो मैंने गाइज़ यहाँ पे डॉगलेज स्टेयरकेस बना के मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि ग्रीन कलर की जो, इसको मैं एडिट स्केच कर देता हूँ, आपने देखा हर एक लाइन सेपरेट है गाइस, हर एक लाइन, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर हमेशा ही ध्यान रखिए। ग्रीन कलर की जो है वो बाउंड्री लाइन होती है, और ब्लैक कलर जो होता है वो राइज़र होता है। सो आप गाइस ऐसे ही स्टेप्स को अपनी सेपरेट करेंगे। जो आप देख रहे हैं जितनी नंबर ऑफ स्टेप है वहाँ पर एक सिंगल बाउंड्री लाइन है, देन ये सेपरेट है। ऐसे गाइस आप यहाँ पर देखेंगे ये भी एक सेपरेट लाइन है। हर लाइन आपको बाउंड्री सेपरेट करनी है, जिससे कि आपकी शेप में चेंजेस ना हो पाए। जैसे गाइस मैं इसको इरेज करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे आर्क की कमांड यूज़ करता हूँ, और देन अगेन ड्रॉ, क्लिक दिस पॉइंट, देन क्लिक दिस पॉइंट,
and then I just draw and finish, then check 3D। सो गाइस आप देखेंगे मैंने अपनी स्टेयरकेस को कैसे क्रिएट कर दिया है। रेलिंग एज यूजुअल आप चेंज जो करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं। ग्लास पैनल, आप ग्लास पैनल लगाना चाहते हैं आप ग्लास पैनल भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि ग्लास पैनल के थ्रू हमने इसको चेंजेस में कर दिया है। सो गाइस ये हमारा स्टेयरकेस का प्रॉपर जो टॉपिक है कि स्टेयरकेस दो तरह की होती हैं, स्टेयर बाय कंपोनेंट, स्टेयर बाय स्केच। स्केच के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं रन, बाउंड्री, राइज़र। ये जो बाउंड्री एंड राइज़र है ये हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके ड्रॉ करके बना सकते हैं। रन के थ्रू आप लाइन का एक ऑप्शन आता है, लाइन के थ्रू आप जैसे मर्जी स्टेयरकेस ड्रॉ करिए, सिर्फ आप सर्कुलर, स्पायरल इन स्टेयरकेस को छोड़कर बाकी आप एल शेप से लाइन के थ्रू जैसे मर्जी ड्रॉ करिए। एंड उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ गाइस कि जब आप स्टेयरकेस ड्रॉ करें, सो गाइस मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी हाइट है 10 फीट, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि कभी कभी जो हमें ऑप्शंस होते हैं वो नहीं पता होते, बट हमें उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। और गाइस एक वॉल दोबारा मैं क्लिक करता हूँ और वो वॉल की मैं जो हाइट रखूँगा 8 इंच मैंने सिलेक्ट करी, इसकी हाइट रखता हूँ गाइज मैं 20 फीट। देन अप्लाई, एक यहाँ पे वॉल आपकी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। देन उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर रूफ डालनी है। सो क्लिक ऑन लेवल 2, आप लेवल 2 पे जाओगे, क्लिक रूफ बाय फुटप्रिंट। देन आपको स्लोप ऑफ करना है और आपको एडिट टाइप में जाके इसकी थिकनेस सेट करनी है, डुप्लीकेट करना है। और जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 6 इंचेस। ओके, देन स्ट्रक्चर एडिट, देन 6 इंचेस, देन ओके, देन ड्रॉ रेक्टेंगुलर। देन आपको यहाँ पे एक रूफ ड्रॉ करनी है, फिनिश। वुड यू लाइक टू अटैच द हाईलाइट द वॉल? यस। देन उसके बाद आपको करना क्या है गाइस, अगेन रूफ पे जाना है और अब जो आपको 20 फीट की आपकी जो वॉल की हाइट है उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नाम दिख रहा होगा बेस ऑफसेट। ये बेस ऑफसेट के अंदर आपको ऐड करना है 10 फीट, क्योंकि गाइस जो हमने वॉल की जो हाइट ली है वो स्टार्टिंग में 10 फीट ली थी और अभी जो ये वॉल है ये है 20 फीट। तो रूफ गाइस इस तरीके से अटैच नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें ऐड करना है वो मार्जिन जो आपका एडिशनल है। सो गाइज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रूफ को ड्रॉ करा मैंने, एंड देन आपको यहाँ पे एक फिनिश मोड देना है, एंड देन फिनिश। वुड यू लाइक टू अटैच? यस। ओके गाइज, तो आप देखेंगे मैंने दो तरीके की वॉल ड्रॉ करी। अब मुझे गाइज इसके फ्लोर पे पहुंचना है तो उसके लिए मुझे स्टेयरकेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो गाइज क्लिक ऑन लेवल 1, आप लेवल 1 पे जाके सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेयर बाय स्केच में आपको सिर्फ करना क्या है, रन ऑप्शन पे जाना है, लाइन क्लिक करनी है और एक फ्री हैंड आपको स्केच ड्रॉ करके देन फिनिश के बाद आपको क्या करना है, इसको मूव करना है गाइस। मूव करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़ करना है और आप 3D में जाके चेक करेंगे कि जो स्टेयरकेस है ये हमारी हाइट अभी नहीं प्रोवाइड कर रहा। सो गाइज़ आप इस तरीके से इतनी हाइट पे नहीं चढ़ सकते। इसका मतलब गाइज़ ये है आपको एक स्टेप की ज़रूरत और है। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे गाइज़ वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। लेवल 1 पे आपको दोबारा जाना है, स्टेयर बाय स्केच पे दोबारा जाना है और आपको इस प्रॉपर्टी में आके यहाँ पर आप देखेंगे एक नाम लिखा है टॉप ऑफसेट, जो कि अभी है 0 फीट 0 इंच। गाइस आपको ध्यान रखना टॉप ऑफसेट। मुझे इसके अंदर क्या करना है, जो हमारी राइज़र की हाइट थी 7 इंचेस, क्योंकि गाइस मुझे एक राइज़र और चाहिए, एंड अप्लाई। आप गाइस देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो 19 हो चुकी हैं। और अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, देन मैंने दोबारा ड्रॉ करा, देन फिनिश। देन मैं आपको इसको ड्रैग करके अपनी पोजीशन पे लेके जाना है आपको। मैं आपको इसको पोजीशन पे लेके जाता हूँ, देन चेक द 3D। अब गाइज आप देखिए ये परफेक्ट हमारी स्टेयरकेस होगी कि आप प्रॉपर फ्लोर पे अकॉर्डिंग टू राइजर हाइट आप इजीली चढ़ पाएंगे। सो गाइज ये आप याद रखना, जब भी आप स्टेयरकेस ड्रॉ करें तो आप गाइज हमेशा एक स्टेप ऐड ऑन करना अपने टॉप ऑफसेट के अंदर। गाइज टॉप ऑफसेट के अंदर आपको अपने एक राइज़र की जो हाइट आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हो 6 इंचेस 7 इंचेस 8 इंचेस वटेवर,
आप उस टॉप ऑफसेट में वो ऐड करना है आपको। देन आप अपनी स्टेयरकेस ड्रॉ कीजिएगा, तो आप इजीली अपनी जो भी वॉल की हाइट होगी आप उस पर इजीली पहुंच पाएंगे। क्योंकि गाइज ये चीज़ गलत है और ये सही है, इसलिए गाइज आपको टॉप ऑफसेट ऐड करना है। सेकंड थिंग गाइज, जब आप लेवल 1 पे आते हैं, अब मुझे 20 फीट की हाइट पे चढ़ना है। सो गाइज 20 फीट की हाइट पे चढ़ने के लिए मैं स्टेयर पे दोबारा क्लिक करता हूँ, स्टेयर बाय स्केच। स्केच पे जाने के बाद अब मुझे गाइज यहाँ पर 10 फीट 7 इंच ऐड करना है। क्यों करना है गाइज? क्योंकि मेरी जो वॉल की हाइट थी गाइज वो 20 फीट थी, और जो मैंने स्टार्टिंग में वॉल की हाइट यूज़ करी है वो 10 फीट है, जो कि अनकनेक्टेड हाइट में सबसे पहला काम आपका यही होता है, आप अपनी एक स्टैंडर्ड हाइट ड्रॉ कीजिएगा। तो गाइज़ मैंने 10 फीट की अपनी हाइट रखी थी, बट ये जो वॉल है मेरी वो है 20 फीट। तो गाइज़ मुझे टॉप ऑफसेट में वो मार्जिन ऐड करना है जो एक्स्ट्रा मैंने क्रिएट करा है। तो गाइज़ मैंने टॉप ऑफसेट में 10 फीट रखा और एक राइज़र की हाइट और ऐड कर दी 10 फीट 7 इंचेस। सो गाइज़ अब मेरे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं आप देखेंगे 37 हो गए। सो गाइज़ ये आपको पहचान करने का तरीका मिल जाएगा कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे। सो गाइज़ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सिलेक्ट करके आपने ड्रॉ करा, फिनिश करने के बाद आप इसको मूव करके अपनी पोजीशन पे लेके आइएगा। मूव करने के बाद आप जैसे इसको अपनी पोजीशन पे लाते हैं, सो गाइज़ आप चेक करते वक्त देखिए कि ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट स्टेयरकेस आ गई, जो कि हमें चाहिए था। अगर गाइज़ मैं इसके अंदर 10 फीट 7 इंच ऐड नहीं करता इस स्टेयर के अंदर, तो गाइज़ ये 10 फीट के अकॉर्डिंग ही स्टेयर ड्रॉ कर देती। इसलिए गाइज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी स्टेयरकेस ड्रॉ करें, टॉप ऑफसेट के अंदर वो मार्जिन आप ऐड करिए जो एक स्टेप का आपको हमेशा चाहिए होगा, तब जाके आप अपनी रूफ़ के ऊपर पहुंच पाएंगे। अगर आपकी हाइट वॉल की 15 फीट है और आपको स्टेयर ड्रॉ करनी है, सो गाइज़ आप जो ड्रॉ करेंगे वो 15 फीट पे करिए, या फिर जो आपकी हाइट है आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र में नीचे जाइए, आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा एलिवेशन, कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए गाइस। तो आप यहाँ देखिए मैंने जो एलिवेशन की हाइट ले रखी है गाइस वो 10 फीट है, और जो मेरी दूसरी स्टेयर की हाइट आप देख रहे हैं वो मैंने जो सिलेक्ट करा हुआ है, मैं इसको चेंज द डायरेक्शन पे डाल देता हूँ। ओके, ये देखिए गाइस, ये जो मेरी वॉल है वो 20 फीट की थी। इससे आपका सारा काम डिपेंड करता है, जो आप अपनी एलिवेशन हाइट रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग रैविट वर्क करेगा, उसी के अकॉर्डिंग रैविट आपको नंबर ऑफ स्टेप प्रोवाइड करेगा। इसलिए टॉप ऑफसेट के अंदर आपको एडिशनल जो भी आपका ऐड ऑन मार्जिन है जो आपको ऐड करना है, आप उसको ऐड करके देन आप अपने फ्लोर पे इजीली पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए गाइज आप ध्यान रखिएगा टॉप ऑफसेट और बेस ऑफसेट का। गाइज मैंने आपको बताया था, अगर जस्ट सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टेयरकेस और मैं बेस ऑफसेट में कुछ भी समथिंग अमाउंट में डालता हूँ 3 फीट, सो गाइज ये क्या होगा, ये होगा अपने फ्लोर से अपर हो जाएगा। आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को अप करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, बेस ऑफसेट। सो बेस ऑफसेट जो काम करता है वो यही करता है, आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, डोर, विंडो, कॉलम। आप देखिए गाइस ये जो स्टेयर है नीचे से मेरी 3 फीट उठ गई है। सो गाइस ये मॉडलिंग के वो टूल्स हैं जिससे आप अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।